राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। देवउठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु के जागरण और शुभ कार्यों के पुनः आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते और तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयन के 4 महीने के बाद भगवान इस दिन योग निद्रा से जागते हैं, जिससे सृष्टि में पुनः शुभता और मंगल ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण इस तिथि पर विशेष पूजन विधि का पालन किया जाता है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत और पूजन करता है, उसके जीवन में समृद्धि, वैवाहिक सुख और देव कृपा का वास होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। आप सभी को आवश्यक सामग्री बता दूं तो भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम पूजा में अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाते हैं। तुलसी जी का पौधा भगवान विष्णु के पास रखा जाएगा, क्योंकि तुलसी माता इस व्रत की प्रमुख देवी हैं। पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, जो कि उनको अति प्रिय हैं और शुभता और समृद्धि का प्रतीक भी हैं। पूजा में रोली, चावल और गंगा जल का प्रयोग शुद्धि और मंगल कार्य के संकेत के रूप में किया जाता है। धूप और दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र भी किया जाता है। पंचामृत, जिसमें कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से भगवान का अभिषेक करना बहुत जरूरी है। प्रसाद के रूप में मिठाई कोई भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, और फल जो कि आपके मौसमी फल यानी ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं। शंख या घंटी की ध्वनि से भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है। तुलसी विवाह के आयोजन के लिए लाल चुनरी, मंगलसूत्र, चूड़ी, हल्दी और कुमकुम आवश्यक माने जाते हैं। देवउठनी की अब सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले सूर्योदय के बाद आपको सूर्योदय से पहले उठकर नया स्नान कर लेना है और व्रत का संकल्प कर लेना है, क्योंकि कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर जब आप स्नान कर लेते हैं, इसके बाद भगवान की विष्णु की पूजा का संकल्प लेना जरूरी है। और व्रत दिन भर रखेंगे, इस चीज़ का प्रण करिए। आप फलाहार रखेंगे या निर्जल उपवास रखेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। जबकि कई भक्त फलाहार भी कर लेते हैं, कई लोग निर्जल रखते हैं, ये आपके सामर्थ्य पे है। अब हमें पूजा की तैयारी करनी। घर में किसी भी पवित्र स्थान पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या फिर शालिग्राम शिला स्थापित कर लीजिए। पास में तुलसी जी का पौधा रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी माता ही इस पूजा में प्रमुख हैं। पूजा के लिए पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीपक, चंदन, पंचामृत, नैवेद्य, भोग, शंख, घंटी, अक्षत, गंगा जल और मिठाई की आवश्यकता होती है। दीपक में घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया जाता है। कई भक्त इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र या फिर गीता का भी पाठ करते हैं। देव प्रबोधन की विशेष क्रिया क्या है? देवउठनी एकादशी की विशेषता यह है कि भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागृत करना। इसके लिए भक्त शंख, घंटी या फिर मृदंग की ध्वनि से भगवान विष्णु को जगाते हैं। इस समय पारंपरिक मंत्र बोला जाता है। उठो देव देव केशव, कार्तिक मास आया है, विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ करने का समय आया है। अनेक घरों में इस तुलसी माता और शालिग्राम जी का इसी दिन विवाह कराया जाता है। यह विवाह शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अब व्रत रखने वालों के लिए एक विशेष सूचना है कि जो लोग व्रत रखते हैं वो उसका व्रत कैसे करेंगे, पारण कैसे करेंगे। अगर आप निर्जला उपवास रखते हैं तो पूरा दिन निर्जला आपको रखना। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। अगर आप फलाहार करते हैं तो पानी आप शाम को पीते हैं, क्योंकि फलाहार करने वाले तो जल ग्रहण करते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन उनको भी पारण द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद, सूर्योदय के बाद ही करना है। पारण के समय भगवान विष्णु को खीर, पूड़ी, पंचामृत, फल
अर्पित कर ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। चूँकि इस व्रत में चावल खाना वर्जित है, इसलिए आपको द्वादशी के दिन यानी पारण के दिन चावल की खीर बनाकर चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो चावल की खीर के साथ आप पूड़ी चढ़ा सकते हैं और कोई भी पीला फूल और पीला भोग या फिर पीला फल, जैसे कि भगवान विष्णु का अति प्रिय फल है केला, आप सभी को पता होगा। तो और पीली मिठाई जैसे बेसन की बर्फ़ी, बेसन के लड्डू या फिर कोई भी मिठाई आप पीली। इसके बाद कुछ लोग भोर में उठ के, हमारे इधर यूपी, बिहार, झारखंड, अधिकतर सभी जगहों पर सुबह उठ के सूप पीटने की प्रथा है, जिसमें हम बोलते हैं कि ईश्वर हमारे घर में प्रवेश करिए और दरिद्र हमारे घर से निकल जाइए। और सुबह भोर में सूप को पीटते हुए घर के बाहर लेकर जाते हैं और दरिद्र को वहाँ पर स्थापित करके आते हैं और भगवान विष्णु का यानी कि हमारे लक्ष्मी जी का घर में आह्वान करते हुए आते हैं। आने के बाद आपको नहाना है, धोना है, हो सके तो आपको सूप को पुनः घर में नहीं लाना है। लेकिन हाँ, अगर किसी अवस्था में आपके पास नहीं है या फिर नया है तो आप उसको कुछ देरों के लिए वहाँ रख के उसके बाद